बरसात की बूंद के द्वारा ये जीव आकर के अन्न में मिल जाता है। उसी अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं, एक रात में मां के गर्भ में ये जीव आ जाता है। 15 दिन में इसका आकार बेर के समान हो जाता है। प्रथम महीने में मां इसका सिरोभाग बनता है, दूसरे महीने में हाथ पैरों का निर्माण होता है, तीसरे महीने में बेटा है बेटी, लड़का है लड़की, इस बात का पता चल जाता है। चौथे महीने में 7 धातुएं लपेट लेती हैं इसे 7 परतों में। 5वें महीने में माँ इसको भूख और प्यास लगती है। जब इसे भूख प्यास लगती है, जैसा माँ खाती है वैसा ही ये खाता है। 6ठे महीने में 7 धातुएं लिपटी रहती हैं। 7वें महीने में माँ इसको बुद्धि मिलती है, और जब बुद्धि मिलती है तो ये अपने 100 जन्मों के पापों को याद करता है। नीचे सर, ऊपर पैर, मूत्र में, विष्ठा में, ये गर्भ में पड़ा हुआ है जी। भैया जितना कष्ट जीव को मां के गर्भ में, उतना तो नरकों में भी नहीं। नीचे सर है, ऊपर पैर, मूत्र में, विष्ठा में पड़ा है, और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब की बार बाहर निकाल दो, फिर नहीं आऊंगा, फिर नहीं आऊंगा। प्रार्थना करता है भगवान से। गर्भवास समम दुखम भूतो ना भविष्यति। जितना गर्भ में जीव को कष्ट है, उतना तो भैया नरकों में भी कभी नहीं हो सकता। भगवान से कहता है, प्रभु अब की बार निकाल दो। भगवान जाते हैं अंदर गर्भ में और कहते हैं, क्या करेगा बाहर जाकर के? बोले, प्रभु फिर नहीं आऊंगा, अब की बार कृपा कर दो। भगवान बोले, तू बाहर जाएगा, बाहर जाकर के फिर तू अनेकानेक घृणित कार्य करेगा, मैया का दिल दुखाएगा, भैया का दिल दुखाएगा, जमीन हड़पेगा, बुरे कर्म करेगा, व्यभिचार करेगा, मद्रापान करेगा, वेश्यावृत्ति करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, द्वेष करेगा, इसलिए पुनः तू फिर इसी गर्भ में आएगा, इसलिए मत निकल, यही तेरा घर है, यही रह। कहता है, नहीं प्रभु अब की बार निकाल दो इस भवसागर से, फिर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। भगवान बोले, बाहर जाकर के क्या करेगा? बोले, बाहर जाकर के तुम्हारा नाम लूंगा। भगवान बोले, कितनी देर तक लेगा? बोले, 26 घंटे। भगवान बोले, 24 घंटे होते हैं? 26? झूठ बोल रहा है। बोले, प्रभु जितनी श्वास लूंगा उतनी बार तुम्हारा नाम लूंगा। एक स्वस्थ व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से बंधुओं 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। जीव कहता है, प्रभु इतनी बार तो मैं तुम्हारा प्रतिदिन नाम लूंगा। भगवान ने सोचा, चलो एक भक्त पैदा हो जाएगा। भगवान ने कृपा करी, सुसन्ना नाड़ी से संपर्क टूटा, प्रसूति वायु वेग के द्वारा यह जीव धरा पर आया। और जैसे ही पृथ्वी पर आया तो एक कवि ने लिखा कि छींकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोए, जन्म असे असगुन भये, तो मंगल के विध होए। दोनों ही अपशकुन कर दे। माताएं जानती हैं, जब बालक आता है तो पहले छींक होती, क्यों? क्योंकि जो मूत्र विष्ठा भरा रहता है नाक मुंह में, उसे फूंकार मार के निकालता है। और दूसरा काम क्या करता है? आवत दीनो रोए, रोना चालू कर देता है। अब आते ही दोनों असगुन कर दिए तो मंगल हो सकता है जीवन में? रोने से स्टार्ट किया। अब थोड़ा बड़ा हुआ, बोल नहीं सकता, कोई कीड़ा काट रहा है तो फिर रोना चालू कर दिया। माँ ने सोचा भूखा है, वो बोतल में दूध भर के लाई और झट से लगा दी, बोले बेटा पी दूध। उसे कोई और बीमारी, उसे दूध पिलाया जा रहा है। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब बोलना प्रारंभ हो गया, बोलना चालू किया। जब बोलना चालू किया तो मांगने लगा, गेंद लाओ, बल्ला लाओ, ये लाओ, गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, और नहीं लाके दो तो फिर रोना चालू कर दिया। रोने से स्टार्ट हुआ। थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ने के योग्य, माता पिता ने स्कूल भेजा और वहां होमवर्क टीचर देता है, टीचर भी डांटता है, घर में माता पिता डांटते हैं, तो फिर रोना चालू कर दिया। रोना 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 रोना। थोड़ा और बड़ा हुआ, और जैसे ही बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो एक ने कहा महाराज अब नहीं रोया होगा, अब तो जवान है। बोले नहीं, अब भी रोया, लेकिन थोड़ा अंतर हो गया। कैसे? बोले अब की बार बाहर से नहीं, भीतर से रोया। बोले भीतर से कैसे रोते हैं? देखो बंधु, ये युवा बच्चे होते हैं ना, जवान, इनको एक घुन लग जाता है अंदर ही अंदर, चिंता लग जाती। क्या? कि मेरे दोस्त का विवाह हो गया, मेरा कब होगा? हाँ, मेरी सहेली का विवाह हो गया, मेरा नंबर कब आएगा? ये अंदर अंदर रोते रहते है कि नहीं? ये अंदर अंदर रोते। भगवान ने कहा ये तो अब युवा हो गया, अभी तक तो इसने नाम लिया नहीं। ये तो गर्भ में कह रहा था कि मैं नाम लूंगा, अभी तक तो लिया नहीं। भगवान कृपालु दयालु, भगवान ने कहा हो सकता है अभी अकेला है,
जब 1 से 2 हो जाएंगे तो दोनों बैठ के नाम लेंगे। भगवान ने पुकार सुनी और उसका सुंदर सी बहू से विवाह करा दिया। अब विवाह हो गया, श्रीमती जी आ गई। अच्छा एक चीज बताओ, 2 पैर का कौन होता है? मनुष्य। हाँ, वंटू सिंह जी कह रहे हैं मनुष्य होता है 2 पैर का। और 4 पैर का कौन होता है? जानवर। तो 2 पैर अपने और 2 पत्नी के कितने हो गए? 2 अपने और 2 पत्नी के कितने हो गए? 4, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है भाई। तो अब तक तो 2 पैर का था तो बाबूजी कहते प्रणाम करो, महाराज जी को तो कर लेता था, लेकिन जब से श्रीमती जी आई अब तो पूरा चौपट्टा हो गया 4 पैर का। फिर कहता है प्रभु अभी भजन वजन करेंगे, अब घर में कोई वंश वृद्धि के लिए एक बालक आ जाए तब भजन करेंगे। भगवान दयालु कृपालु, एक बालक आ गया। अब कितने पैर हो गए? 6 पैर का कौन होता है? भौरा। और भौरा क्या करता है? हर पुष्प पे जाके भौं 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 करता है। ऐसे घर में बालक आ जाए तो वो क्या कहेगा? गेंद लाओ, बल्ला लाओ, टाट लाओ, खाट लाओ, जे लाओ, वो लाओ। अब बेचारा सामान इकट्ठा करे कि भजन करे? हाँ, उसकी व्यवस्था करे कि भजन करे? फिर जैसे तैसे बच्चा बड़ा हुआ, फिर कहता है प्रभु एक काम और कर दो, बस मेरा एक दायित्व है, इसके हाथ पीले करा दो, इसका विवाह करा दो, फिर मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा अभी तक तो किया नहीं। भगवान दयालु कृपालु बोले ठीक है ये भी करा देते हैं। उस बालक का भी विवाह करा दिया। अब कितने पैर हो गए? 8 पैर का कौन होता है? मकड़ी। और मकड़ी क्या करती है? अपने मुंह से जाला पुरोती है और उसी में फंस करके मर जाती है। ये होती है मकड़ी। तो जब भी तो कहते हैं महाराज मकड़ी जाले में पड़े हैं, कहां भजन भजन हो रहा है। तो ये मकड़ी जाला बनाया किसने? किसने बनाया? आपने। मरेगा कौन?